गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, कभी कभी आत्मा इतनी तड़पती है कि शब्द नहीं निकलते, सिर्फ आंसू बहते हैं। वो आंसू कोई कमजोरी नहीं, वो तो रूह की भाषा है। वो आंसू जो गुरु की याद में गिरते हैं, वो धरती पर नहीं, सीधे गुरु के चरणों तक पहुंचते हैं। जिस दिन रूह को गुरु की याद में रोना आ गया, समझो उस दिन सचखंड का द्वार खुल गया। क्योंकि जब तक आंख सूखी है, दिल बंद है। पर जैसे ही आंख भीगती है, दिल खुल जाता है। और अगर दिल खुल जाए तो धुन सुनाई देने लगती है। गुरु की याद में रोना वो रोना नहीं, वो भजन की चरम अवस्था है। वो तब होता है जब आत्मा को एहसास होता है कि मेरा मालिक मुझसे दूर नहीं, मैं ही भटक गई हूँ। वो विरह जो सीने में जलता है, वो आग नहीं, वो ज्योति है जो मार्ग दिखाती है। गुरु की याद में बहा हर आंसू एक सीढ़ी बनता है उस ऊंचाई की तरफ जहां परम शांति बसती है, जहां नाम की धुन गूंजती है। संगत जी, जो रूह गुरु के लिए तड़पती है, वो किसी जन्म किसी युग की नहीं रहती। वो तड़प ही उसे सचखंड तक खींच ले जाती है। क्योंकि जहां मन रोता है, वहीं आत्मा बोलती है कि हे सतगुर, मुझे अपने पास बुला लो। और उस पुकार में इतनी शक्ति होती है कि गुरु कहीं भी हो, वो उस आत्मा की लहर को महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि चल मेरी रूह, अब तेरे आंसू मैंने सुन लिए। इसीलिए अगर कभी सिमरन करते करते दिल भारी हो जाए, आंसू आने लगे, तो उन्हें मत रोको। क्योंकि वो रोना, वो सिसकी गुरु के द्वार तक पहुंचने वाली सबसे सच्ची अरदास है। जब रूह इस दर्द में डूबती है, तो काल के सारे जाल टूट जाते हैं। फिर बस एक ही अनुभूति बचती है कि सतगुरु तू ही है, तू ही है, तू ही है। और तब वो मिलन होता है जो शब्दों से परे है, जहां रूह रोकर मुस्कुराने लगती है। क्योंकि अब वो जान जाती है कि गुरु की याद में रोना ही सचखंड की राह का पहला दरवाजा है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग संत तुलसी साहिब जी की वाणी में से होने जा रहा है। और आज का यह सत्संग उस दर्द पर है, उस विरह पर है, जिसे केवल वही आत्मा समझ सकती है जिसका प्रिय उससे दूर चला गया है। संगत जी, आज के सत्संग के वचन है, 8 पहर रोवत रही, भरी भरी आँखियां नीर, पीर पिया परदेस की, जासे भंवर अधीर। देखो क्या बात कही है तुलसी साहिब ने। 8 पहर मतलब दिन रात, 18 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे वो आत्मा रोती रही। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहती रही। आखिर क्यों? क्योंकि उसका पिया, उसका प्रेमी, उसका परमात्मा उससे दूर चला गया है। यह कोई सांसारिक प्रेम नहीं, यह तो उस प्रेम की बात है जो आत्मा और परमात्मा के बीच का है। जहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं, जहां आंसू ही भाषा बन जाते हैं, जहां मौन ही साक्षात भजन बन जाता है। जब आत्मा को अपने मूल की झलक मिलती है, जब उसे पहली बार एहसास होता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं तो कुछ और हूं, तब उसके भीतर एक तड़प उठती है
एक पुकार, एक वेदना जो कहती है कि मेरा घर तो कहीं और है। तुलसी साहिब ने इसी अवस्था का वर्णन किया है। आप फरमाते हैं कि आत्मा रोती है, कराहती है, क्योंकि उसे अब संसार की माया नहीं भाती। न भोजन अच्छा लगता है, न वस्त्र, न मोह, न धन। संतों ने कहा है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी होता है जब विरह पूर्ण हो जाए। विरह बिना मिलन नहीं होता। वो आंसू जो हम मालिक की याद में बहाते हैं, वही हमारे भीतर की माटी को गीला करते हैं, ताकि नाम का बीज उसमें अंकुरित हो सके। संत मत यही तो सिखाता है कि जब तक प्रेम नहीं जलता, तब तक शब्द नहीं फलता, और जब प्रेम जलता है तो हर क्षण, हर सांस में विरह गूंजता है कि कब मिलेंगे मेरे स्वामी, कब देखूंगी वो रूप निराला। और यही पुकार बन जाती है सच्चा सिमरन। तुलसी साहेब ने कहा, पीर पिया परदेस की। ये पीर कोई साधारण दुख नहीं, ये वो पीर है जो आत्मा को अंदर से झकझोर देती है। जैसे किसी ने भीतर आग लगा दी हो। वो आग जलाती नहीं, बल्कि शुद्ध करती है। वो जलन आत्मा को अपने प्रिय तक खींचती है। कबीर साहिब ने भी यही कहा था, जब लग ना पावे प्रेम रस, तब लग भजन न होए। भजन तो उसी का सच्चा है जो भीतर से विरही है, जिसके भीतर तड़प है, जो रातों को जागता है, जो अपने पिया की राह देखता है, जो आंखें मूंदता है तो भीतर उसका चेहरा खोजता है। संत मत में भी यही कहा गया कि जब तक आत्मा के भीतर विरह नहीं उठता, तब तक भजन सिमरन केवल शब्द बनकर रह जाता है। पर जब यह विरह उठता है, तब सिमरन आंसू बन जाता है, भजन पुकार बन जाता है, और हर श्वास मालिक की याद बन जाती है। ये विरह ही है जो हमें भीतर खींचता है। ये पीर ही है जो ध्यान की राह बनती है। जब आत्मा रोती है, तब सतगुरु के चरणों में उसकी पुकार पहुंचती है, और गुरु कहता है कि अभी समय नहीं, पर तेरी पुकार मैंने सुन ली। संत तुलसी साहेब ने भंवर अधीर शब्द का प्रयोग किया, अर्थात आत्मा का भंवर। वो अब स्थिर नहीं रह सकती, वो बार बार भीतर उतरना चाहती है। वो आंखें बंद करती है, पर मन भाग जाता है। फिर भी वो रुकती नहीं, क्योंकि उसे अब संसार की नींद नहीं चाहिए, उसे तो अब नाम की जागृति चाहिए। संत मत कहता है कि जब आत्मा को गुरु नाम देता है, तो वह भीतर से जागने लगती है। पहले पहल विरह आता है, फिर धुन की हल्की झनकार सुनाई देती है, और फिर आत्मा उस धुन की ओर खींचती चली जाती है। यही विरह, यही पीर, यही अग्नि साधक को भजन सिमरन में टिकाती है। संगत जी, विरह का दर्द बहुत मीठा होता है। वो दुख नहीं, वो सौभाग्य है। वो वही अवस्था है जहां आंसू आनंद बन जाते हैं, दर्द प्रसाद बन जाता है, और मौन सत्संग बन जाता है। जब प्रेम सच्चा हो तो उसमें तृप्ति नहीं, केवल तड़प होती है, क्योंकि प्रेमी जानता है कि पिया तो मिला ही नहीं, जो मिला है वो तो बस छाया है। संत मत यही कहता है कि जब तक आत्मा का मिलन शब्द से नहीं, तब तक वो अधूरी है, और वो अधूरापन ही विरह है। संत जन कहते हैं, रो तो ऐसे रो कि भीतर की मिट्टी भी गीली हो जाए।
वो आंसू व्यर्थ नहीं जाते। हर आंसू आत्मा को हल्का करता है और धीरे धीरे वह भीतर की परतों को धो देता है। वो विरह जब तीव्र होता है तो आत्मा गुरु के रूप में अपने पिया की झलक पाने लगती है। गुरु के दर्शन में उसे वही पिया दिखाई देता है। गुरु का वचन सुनकर वो रो उठती है, क्योंकि उसे लगता है कि आज मेरे पिया ने मुझसे बात की। तुलसी साहिब के इस शब्द में संपूर्ण भक्ति का सार छिपा है। 8 पहर रोना मतलब हर क्षण याद में रहना। भर भर अखियां नीर मतलब आंसू में प्रेम घुल चुका है। और पीर पिया परदेस की यानी आत्मा जान गई कि उसका घर, उसका असली पिया इस देह, इस संसार, इस काल मंडल में नहीं, बल्कि उस अनहद धुन में है जो सचखंड में गूंज रही है। यह विरह केवल उन आत्माओं को मिलता है जिन पर गुरु की कृपा होती है, क्योंकि संसार के लोग तो सोए हैं। उनके भीतर यह पीर कहाँ। जो पीर जग गई है वही आत्मा जीवित है, बाकी तो बस देह के सपनों में खोए हैं। इसीलिए संतों ने कहा, जिसे यह पीर लगी वही पिया के काबिल हुआ। यह पीर ही पहला कदम है नाम की ओर। जो इसे झेलता है वही नाम में डूबता है। तो संगत जी, तुलसी साहिब का यह शब्द कोई आम शब्द नहीं, बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा का वर्णन है। यह उस अवस्था का चित्रण है जहां आत्मा गुरु के प्रेम में डूबकर पिया की राह तकती है। वो रोती है, पर वही रोना भजन है, वही तड़प ध्यान है, वही पीर सुमिरन बन जाती है। अगर तुम्हारे भीतर कभी यह दर्द उठा हो, अगर कभी रात में बिना कारण आंखें नम हुई हो, अगर कभी मन ने कहा हो कि मुझे घर जाना है, तो समझ लेना तुम्हारे भीतर भी वही तुलसी साहिब वाला विरह जाग उठा है। गुरु कृपा से वह विरह ही तुम्हें नाम की राह दिखाएगा, क्योंकि विरह ही शब्द तक ले जाता है और शब्द ही पिया तक। संगत जी, अब प्रश्न यह उठता है कि पिया परदेस क्यों गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आत्मा और परमात्मा अलग हो गए। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यह सवाल हर साधक के हृदय में उठता है कि अगर परमात्मा हमारा अपना है, अगर वही हमारा मूल है, तो फिर वो हमसे दूर क्यों है। क्यों हमें इस संसार के जाल में फंसा दिया गया। संतों ने कहा है, आत्मा मूल रूप से परमात्मा की अंश है। जैसे समुद्र की एक लहर समुद्र से उठती है, वैसे ही आत्मा उस परम समुद्र से उठी है। वो उसी का अंश है, उसी की किरण है, उसी की ज्योति है। पर क्या होता है, जब लहर उठती है तो वह अपने आप को समुद्र से अलग मान लेती है। वो भूल जाती है कि मैं तो उसी का अंश हूँ। और यही भूल, यही अहंकार, यही माया का आरंभ है। जब आत्मा ने स्वयं को अलग समझा तो उसी क्षण से उसका पतन शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे वह काल माया के जाल में उतर आई। संत मत में समझाया गया है कि सचखंड से नीचे अनेक मंडल हैं, अलख, अगम और फिर ब्रह्मांड, जहां काल और माया का राज्य है। काल ने प्रभु से आज्ञा मांगी कि हे स्वामी, मुझे भी एक क्षेत्र दो जहां मैं अपनी रचना कर सकूं। और प्रभु ने कहा कि जा, एक क्षेत्र तुझे दिया गया,
पर ध्यान रहे मेरे प्रेमी वहां ना फंसे। लेकिन संगत जी, माया की मिठास बहुत गहरी है। उसने आत्मा को चकाचौंध दिखा दी। रंग, रूप, रस, गंध, स्वर, सब ने आत्मा को घेर लिया और धीरे धीरे आत्मा इस देह में उतर आई। अब सोचो, जो आत्मा अनंत ज्योति की संतान थी, वो अब मांस और हड्डी के इस शरीर में बंध गई। जो आत्मा अनहद संगीत सुनती थी, वो अब संसार के शोर में गुम हो गई। जो आत्मा सचखंड की सुगंध में रहती थी, वो अब माया के धूल भरे गलियारों में भटक रही है। तुलसी साहिब का पिया परदेस गया, कहने का अर्थ यही है कि परमात्मा तो अपने स्थान पर ही है, वो कहीं गया नहीं, पर आत्मा ही नीचे उतर आई। इसीलिए अब उसे लगता है कि पिया दूर चला गया। संतों ने कहा है कि परमात्मा तो सदा पास है, वो दूर नहीं गया। दूर तो हमारी दृष्टि हो गई। जब आत्मा की आंख पर माया का पर्दा चढ़ा तो उसे प्रकाश अंधकार लगने लगा। उसने असली को भुला दिया, नकली को पकड़ लिया। उसी पल से विरह आरंभ हुआ। अब आत्मा रोती है क्योंकि उसे भीतर से आवाज आती है कि मैं कहीं और की हूं, मुझे घर जाना है। संगत जी, यही विरह आत्मा को जगाता है, और यह विरह ना हो तो आत्मा कभी ना जागे। इसीलिए संतों ने कहा, पीर ही प्रभु की पुकार है। जब तक आत्मा को अपने बिछोह की पीड़ा नहीं होती, वो संसार में रम जाती है। पर जब पीर जागती है तो वो हर जगह अपने पिया को खोजती है। वो हर चेहरे में, हर आवाज में, हर रूप में अपने प्रिय को ढूंढती है, पर उसे मिलता नहीं। फिर एक दिन वो गुरु से मिलती है। गुरु कहता है, जिसे तू बाहर खोज रही थी, वो तो तेरे भीतर ही है। संत मत का यही सार है। पिया परदेस नहीं गया, हम ही परदेस में आ गए हैं। हम ही इस संसार में फंस गए हैं। हम भूल गए अपना घर, भूल गए अपना नाम, भूल गए अपने सतगुरु की धुन। अब गुरु हमें याद दिलाने आए हैं कि जागो, तुम्हारा पिया तुम्हारे भीतर है। वो धुन के रूप में है, वो नाम के स्वर में है, वो सिमरन के कंपन में है। संत तुलसी साहिब ने कहा, भंवर अधीर, यानी चेतना बेचैन हो गई, क्योंकि उसे याद आ गया कि वो किसी और की है। याद आ गया कि वो कैदी है। याद आ गया कि वो अपने प्रिय से बिछड़ी हुई है। संगत जी, यही बेचैनी आत्मा को भजन की ओर खींचती है। वो अब संसार के सुख में नहीं टिकती। वो अब भीड़ में नहीं रह सकती। वो अब मौन चाहती है, क्योंकि उस मौन में पिया की आवाज है। संत मत में कहा गया है कि नाम ही वह डोरी है जो आत्मा को पिया से जोड़ती है। गुरु जब नाम देता है तो वो उस डोरी को फिर से बांध देता है। वो कहता है कि अब तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। परंतु भाइयों, यह मार्ग सरल नहीं, क्योंकि जब आत्मा उठना चाहती है तो माया उसे और कस देती है। वो कहती है, कहाँ जाएगी तू, तेरे अपने तो यही हैं, तेरा सुख, तेरी दौलत, तेरे बच्चे, तेरे रिश्ते। और आत्मा फिर उलझ जाती है। लेकिन जो सच्ची विरही है, वो सब छोड़कर फिर उठ खड़ी होती है। वो कहती है कि मुझे बस अब अपना पिया चाहिए। संगत जी, इस संसार का नाम है मृग तृष्णा। यहाँ सब दिखता है, पर कुछ भी स्थायी नहीं।
यहाँ जो अपना लगता है वो भी एक दिन चला जाता है। जो मिला है वो टिकता नहीं, और जो नहीं मिला वही भीतर पुकारता रहता है। संत तुलसी साहेब ने कहा, वो पीर ही सच्चा सुख है, क्योंकि वो आत्मा को भीतर ले जाती है। जो बाहरी सुख है वो बांधता है, जो भीतर का सुख है वो मुक्त करता है। इसलिए संगत जी, जब भी यह प्रश्न उठे कि पिया परदेस क्यों गया, तो समझ लेना कि पिया कहीं नहीं गया। हम ही अपनी आंखों पर अज्ञानता की पट्टी बांधकर दूर निकल आए हैं। अब गुरु उस पट्टी को हटाने आए हैं। नाम उनका औषधि है, भजन उनकी दवा है, सिमरन उसका स्पर्श है। और जब यह तीनों एक साथ हो जाते हैं तो आत्मा की आंखें खुलने लगती है। फिर उसे दिखता है कि पिया तो सदा साथ था, मैं ही सोई हुई थी। संत मत कहता है कि गुरु जागृति का दूत है। वो आत्मा को याद दिलाता है कि तेरा घर सचखंड में है, तू परमात्मा की संतान है। तू किसी देह की, किसी देश की, किसी धर्म की नहीं, तू तो उस अमर धुन की है। तू रो मत कि पिया परदेस चला गया, क्योंकि जब तू नाम में डूबेगी तो तेरा पिया तुझसे बोलेगा। जब तू धुन सुनेगी तो तुझे उसकी बाहों का एहसास होगा। जब तू सिमरन में लीन होगी तो तेरा हर विरह मिलन में बदल जाएगा। संसार ने हमें बहुत बार धोखा दिया, पर वो पिया कभी नहीं भूला। वो हर जन्म में हमारी प्रतीक्षा करता रहा, कभी गुरु रूप में, कभी धुन के स्वर में, कभी अंतर की आवाज में। वो पुकारता रहा कि आजा, घर लौट आ। तुलसी साहिब का यही भाव है कि आत्मा का असली घर वही है जहां से वो आई थी, और जब तक वो वहां नहीं पहुंचती उसकी आंखों से भरी भरी नीर बहता रहेगा। संगत जी, आज का यह सत्संग बहुत सूक्ष्म है, बहुत कोमल है और बहुत गहरा भी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो हर प्रेम के पीछे छिपा है, और वो है विरह का रहस्य। संत तुलसी साहिब का शब्द आपने सुना, 8 पहर रोवत रही, भर भर अखियां नीर, पीर पिया परदेस की जासे भंवर अधीर। इस शब्द में जो सबसे गहरी बात है वो है, वो रोना व्यर्थ नहीं, वो रोना ही प्रेम की जड़ है। संसार का प्रेम तो मिलने पर खिलता है, पर संतों का प्रेम तो ना मिलने पर खिलता है। जहां दुनिया का प्रेम मिलन में समाप्त हो जाता है, वहां आत्मा का प्रेम विरह में अमर हो जाता है। क्योंकि जब आत्मा को प्रभु से विरह होता है तो उसका प्रत्येक श्वास, प्रत्येक क्षण प्रेम की ज्वाला में तपने लगता है, और वही अग्नि उसे शुद्ध करती है। वही पीर उसके भीतर के सब मलिन भावों को जला देती है। संगत जी, प्रेम बिना विरह अधूरा है। वो प्रेम तो सच्चा ही नहीं जिसमें दर्द ना हो, तड़प ना हो, रातों की नींद और आंखों के आंसू ना हो। संत मत में कहा गया है कि विरह ही आत्मा का स्नान है। जैसे नदी को स्वच्छ करने के लिए वर्षा चाहिए, वैसे आत्मा को पवित्र करने के लिए विरह की वर्षा चाहिए। जब आत्मा रोती है तो भीतर से हल्की होती जाती है। हर आंसू एक परत धोता है, कभी अहंकार की, कभी मोह की, कभी आसक्ति की। और जब ये परत उतर जाती है तो आत्मा का चेहरा चमकने लगता है, गुरु के सामने जैसे दर्पण। संगत जी, विरह कोई दंड नहीं, वो गुरु का वरदान है,
क्योंकि जिसने यह पीर महसूस की उसके भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। जिसे यह तड़प नहीं उसके लिए प्रभु अभी दूर है। कबीर साहेब ने कहा, विरह बिनु भजन न होए। यानी जब तक भीतर का दर्द नहीं जागता भजन केवल शब्द है, और जब यह दर्द जागता है तो भजन प्राण बन जाता है। वो साधक जो भजन में बैठता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं वो भाग्यशाली है, क्योंकि वो आंसू साक्षात नाम के साथ संवाद है। वो रोना कोई कमजोरी नहीं, वो आत्मा की भाषा है। संत मत कहता है कि जब आत्मा अपने प्रिय को पुकारती है तो वो रोती है, और जब परमात्मा उस पुकार को सुनता है तो वो मुस्कुराता है। यानी वो रोना ही एक संवाद है जो भक्त और भगवान के बीच चलता है। संगत जी, विरह में एक अजीब बात होती है। वो दर्द देता है पर वहीं आनंद भी देता है। जो साधक कभी उस दर्द में डूबा हो वो जानता है कि वो आंसू कितने कड़वे हैं उतने मधुर भी हैं, क्योंकि वो आंसू भीतर का सब मल निकाल देते हैं। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को गूंथता है तो पहले उसे पानी से गीला करता है, फिर थपकियां देता है ताकि वो बर्तन के लायक बन सके। वैसे ही गुरु आत्मा को विरह से भिगोता है ताकि वो प्रेम के पात्र में ढल सके। संत तुलसी साहिब, कबीर साहिब, मीराबाई सब ने एक ही बात कही, प्रेम बिना शुद्धि नहीं और शुद्धि बिना मिलन नहीं। मीरा कहती है कि विरह की अग्नि में जल जल के मैंने पिया को पाया। वो रोई, वो तड़पी, पर उस तड़प ने ही उसे भीतर पहुंचा दिया। संत मत में भी यही कहा गया है कि जब आत्मा अपने प्रिय से दूर होती है तो उसके भीतर जो दर्द उठता है वो उसे ध्यान की दिशा में ले जाता है। संगत जी, विरह कोई दुख नहीं, वो तो वह अग्नि है जो आत्मा को सोने में बदल देती है। जो उस अग्नि से गुजरता है वो भीतर से सोना बन जाता है, और फिर वही आत्मा नाम में स्थिर हो जाती है। नाम का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब आत्मा विरह से परिपक्व हो जाए। वो विरह ही आत्मा को नरम बनाता है, वो विरह ही उसे संवेदनशील बनाता है, वो विरह ही उसे गुरु की आवाज पहचानना सिखाता है। कभी सोचा है गुरु क्यों सबको नाम नहीं देते? क्यों किसी आत्मा को बुलाते हैं किसी को नहीं? क्योंकि गुरु वही आत्मा बुलाते हैं जो भीतर से विरह में पकी होती है, जो अब संसार से उब चुकी होती है, जिसके आंसू अब झूठे नहीं होते, जो अब कहती है कि मुझे बस मेरा पिया चाहिए। ऐसी आत्मा तैयार होती है नाम के लिए। फिर गुरु उसे नाम देते हैं और कहते हैं कि अब तू रो मत, अब तेरी डोर मेरे हाथ में है। संगत जी, विरह की एक अवस्था आती है जहां आत्मा का रोना भी बंद हो जाता है। अब वो मौन हो जाती है, शांत हो जाती है। अब वो बाहर नहीं भीतर रोती है। उसका हर सांस पिया पिया कहता है। वो चलती है फिर भी स्मरण जारी रहता है। वो खाती है फिर भी ध्यान भीतर होता है। वो सोती है पर उसकी आत्मा जागती है। यही अवस्था को संतों ने कहा स्मरण सहज हो गया। संत मत में इसे अंतर्मुखी अवस्था कहा गया है, जहां विरह अब गहराई में जाकर प्रेम बन जाता है। संगत जी, प्रेम का असली अर्थ ही है वो दर्द जो हमें बदल दे, जो हमें स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाए, जो हमें देह से उठाकर
आत्मा में ले जाए और आत्मा से उठाकर शब्द में विलीन कर दे। वो प्रेम जो बिना शर्त हो, जो कहे चाहे मिलन हो या ना हो, मुझे बस उसका नाम प्रिय है। वो प्रेम जो अपने पिया के सुख में ही अपना सुख देखे। वो प्रेम जो कहे कि अगर मेरे आंसू उसके चरण धो दे तो मैं हर जन्म रोने को तैयार हूँ। संगत जी, वो विरह जिसमें शिकायत नहीं होती, वो प्रेम सच्चा होता है। संसार का प्रेम हमेशा कुछ पाने के लिए होता है, पर आत्मा का प्रेम बस देने के लिए होता है। वो कहता है कि मुझे तेरा दर्शन ना मिले तो भी चलेगा, बस तेरी याद बनी रहे। ऐसे प्रेमी के लिए तुलसी साहेब ने कहा, पीर ही उसका पूजन है, आंसू ही उसका अर्पण, क्योंकि जो हरदम तड़पता है वो हरदम सुमिरन में है। संतों ने कहा, विरह में जो आनंद है वो मिलन में नहीं, क्योंकि विरह में प्रेमी का मैं समाप्त हो जाता है। वो अब केवल अपने प्रिय में जीता है, उसका नाम ही उसकी धड़कन बन जाता है। वो जब भजन में बैठता है तो रोता नहीं, पिघलता है। जैसे बर्फ सूरज से पिघलती है, वैसे आत्मा नाम के ताप में विलीन होने लगती है। तो संगत जी, अभी अभी हमने समझा कि विरह कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक सबसे बड़ा उपहार है। वो गुरु की कृपा का संकेत है, क्योंकि विरह बिना प्रेम अधूरा है और प्रेम बिना विरह निर्जीव। जिसे विरह की अग्नि में जलने का अवसर मिला वो धन्य है, क्योंकि वही अग्नि एक दिन उसे नाम की ठंडक देगी। वही आंसू एक दिन धुन बनेंगे, वही पीर एक दिन मिलन में बदल जाएगी। तुलसी साहिब का शब्द अब समझ में आता है कि 8 पहर रोवत रही, भरी भरी अखियां नीर, क्योंकि वो रोना व्यर्थ नहीं है, वो रोना ही भक्ति का फूल है। और पीर पिया परदेश की जासे भंवर अधीर, वो पीर ही आत्मा को अधीर बनाकर गुरु के चरणों तक ले जाती है। संगत जी, अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि अब वह क्षण आ पहुंचा है जिसका इंतजार आत्मा जन्मों से कर रही थी, जिसके लिए उसने रोया, तड़पी, पुकारा, जिसके लिए उसने विरह की अग्नि सही। वो क्षण है मिलन की बेला। जब भीतर की धुन प्रकट होती है तो आत्मा थम जाती है। वो अब दौड़ती नहीं, अब उसे कुछ पाने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि अब उसे मिल गया है जिसे खोजते खोजते जन्म बीत गए। वो धुन कोई बाहरी आवाज नहीं, वो भीतर का संगीत है, जो परमात्मा की उपस्थिति का प्रमाण है। पहले वह हल्की होती है, फिर जैसे जैसे साधक उसमें स्थिर होता है वो बढ़ती जाती है, फैलती जाती है, और एक समय आता है जब सारा अस्तित्व उसी धुन में डूब जाता है। वो अनुभव शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वो मौन की भाषा में होता है। वो शांति इतनी गहरी होती है कि सांसें भी ठहर जाती है, समय मानो रुक जाता है। आत्मा कहती है, बस यही तो मैं ढूंढ रही थी। उस पल उसे एहसास होता है कि पिया कहीं परदेश नहीं गया था, वो तो भीतर ही छिपा बैठा था। वो जो परदेश लग रहा था वो तो मन का पर्दा था। जब वह पर्दा गिरा तो भीतर से प्रकाश फूट पड़ा। संगत जी, यह मिलन कोई शरीर का नहीं, यह आत्मा का मिलन है। यह वो मिलन है जहां प्रेम अपने शिखर पर पहुंच जाता है, जहां मैं समाप्त हो जाती है, जहां केवल वो रह जाता है। वो यानी परमात्मा, शब्द, गुरु,
तुलसी साहेब का वही शब्द अब अर्थ बदल देता है। कहते हैं 8 पहर रोवत रही, भरी भरी अखियां नीर। अब वह रोना भी नहीं रहता, अब वह आंसू भी आनंद के बन जाते हैं। अब वह नीर नयनों से नहीं, हृदय से झरता है। संत मत कहता है कि विरह से ही मिलन का द्वार खुलता है। जितनी गहराई से आत्मा ने रोया, उतनी ही ऊंचाई से वह उठती है। जितनी पीड़ा भीतर थी, उतना ही प्रकाश बाद में प्रकट होता है। वो मिलन कोई बाहरी घटना नहीं, वो भीतर की क्रांति है, जहां आत्मा पहली बार अपने असली स्वरूप को पहचानती है। वो कहती है कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं तो उस प्रेम का अंश हूं जो कभी अलग हुआ ही नहीं। जब आत्मा उस अवस्था में पहुंचती है तो संसार बदल नहीं जाता, पर देखने की दृष्टि बदल जाती है। अब वही लोग, वही हालात, वही दिनचर्या, पर भीतर एक मौन आनंद का सागर बहने लगता है। वो आनंद बिना कारण है, क्योंकि अब आत्मा जुड़ गई है। अब उसे न समय की परवाह, न मृत्यु का भय, न हानि का डर, क्योंकि अब उसे मालूम है कि मैं नश्वर नहीं, मैं उस अनंत के अंश हूं जिसका नाम है राधा स्वामी। बाबा जी कहते हैं कि जब आत्मा भीतर की धुन से जुड़ जाती है तो हर पल गुरु के सानिध्य में होती है, गुरु के संरक्षण में होती है। फिर वो चाहे कहीं भी हो, लंगर में सेवा कर रही हो, खेत में काम कर रही हो या घर में बैठी हो, गुरु उसके साथ है। वो साथ कोई बाहरी संग नहीं, वो एक स्मृति का संग है, एक धुन का संग है। और यही तो वास्तविक नामदान है, यही तो सच्चा मिलन है। संगत जी, अब आत्मा जान लेती है कि मेरे सारे दुख मेरे अपने थे, मैं ही माया में उलझी रही। गुरु तो हर पल मेरा हाथ थामे खड़े थे, बस मैं ही पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वह भीतर झुकती है, आभार में डूब जाती है। वो कहती है कि हे मालिक, तू कितना दयालु है, तूने मुझे रोने दिया ताकि मैं पिघल जाऊं, तूने मुझे ढूंढने दिया ताकि मैं तुझ में खो जाऊं। वो मिलन जब होता है तो साधक का सारा जीवन बदल जाता है। अब उसके शब्द में मिठास, उसके व्यवहार में करुणा, उसकी दृष्टि में प्रेम झलकता है, क्योंकि अब वह संसार को नहीं, हर चेहरे में प्रभु को देखता है। अब उसके लिए हर जीव वही है। संगत जी, यही तो इस शब्द की चरम यात्रा है। पीर पिया परदेस की जासे भंवर अधीर। वो अधीर भंवर अब शांत हो गया। वो विरह जो पहले जलाता था, अब वही प्रेम बरकर ठंडक देता है। अब आत्मा विश्राम में है, पूर्णता में है, परमात्मा में विलीन है। अब अगर कोई पूछे कि पिया कहाँ है, तो आत्मा मुस्कुरा कर कहती है कि पिया तो मैं ही हूं, क्योंकि अब आत्मा और परमात्मा एक हो गए हैं। ना कोई दूरी, ना कोई पर्दा, ना कोई खोज, ना मौन, बस प्रेम। संगत जी, यही यात्रा है विरह से मिलन तक की। यही मार्ग है सच्चाई का। रोना भी प्रभु का प्रसाद है, तड़प भी कृपा है और मिलन भी कृपा। जो रोया वही पाया, जो डटा वही सुना, जो प्रेम में रहा वही मिल गया। तो आओ आज हम भी मन ही मन कहें कि हे मालिक, तेरे नाम में हमें स्थिरता दे, तेरे प्रेम में हमें विरह दे, तेरी धुन में हमें मिलन दे। तू हमारे हर सांस में समा जा। फिर जब भीतर कोई कहे राधा स्वामी, तो समझ लेना वो आवाज अब अपनी नहीं रही, वो आवाज स्वयं गुरु की है।
वो रोना अब रुक गया, वो पीर अब गीत बन गई, वो आंसू अब अमृत बन गए और आत्मा अब मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसे अब मिल गया है अपने पिया परदेस वाला, यानी सच्चा मालिक। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, विनती है कि रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, आज के इस सत्संग में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।